नमस्कार साथियों। सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। रोज की तरह आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर है। आज का मुद्दा संविधान के अंदर प्रस्तावना से जुड़ा हुआ है और हम ये देखते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जब बनी और 1950 में भारत का संविधान स्वीकार किया गया और स्वीकार करने के साथ ही देश के अंदर यह मुद्दा चालू हो गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इसको संविधान के साथ रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से भारत के अंदर संविधान बनाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था और भारत का संविधान अपने आप में एक व्यापक संविधान है, लिखित संविधान है। और इस लिखित संविधान के अंदर भी 1950 के अंदर हमारा संविधान लागू हुआ और 60 में ये मुद्दा क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या हो गया, पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा बेरूवारी यूनियन 1960 के तहत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बोल दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना को लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं जाया सकता। यानी उन्होंने कहा कि प्रस्तावना एक अलग चीज है और भाग 1 से लेके भाग 22 एक अलग चीज है और दोनों अलग चीज है। और प्रस्तावना को यानी प्रियम्बल को आप लागू कराने के लिए हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारे पास आके आप उसको सीधे लागू नहीं करा सकते क्योंकि एक्चुअली वो संविधान का अंग नहीं है। लेकिन उन्होंने जोड़ा कि जब भी संविधान में भाषा की संलिप्तता होगी या अस्पष्टता होगी, जब ये दोनों चीज होगी यानी कहीं पर भी संविधान मौन हो रहा होगा या संविधान की लैंग्वेज कुछ अस्पष्ट होगी, क्योंकि आपको पता है कि संविधान की अंतिम व्याख्या करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो संदिग्ध होगी या अस्पष्ट होगी तब इसकी मदद ली जा सकती है। तब ये मामला 1960 में चला और वहीं पर क्या हो गया, दब गया। लेकिन भारत के अंदर बुद्धिजीवियों की कमी नहीं। उसके बाद इस मामले को फिर ले जाया गया और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के तहत यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। अब आप ये समझ लीजिए, पहले वाले फैसले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और वही 73 वाले मामले में बोल रहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो साथियों, यहीं से एक और चीज समझ लीजिए, क्या जुडिशली रिव्यू क्या होता है। यानी कोर्ट ने अपने ही दिए हुए फैसले को क्या करा, यहाँ पर पलटा या बदला। इसको अपन बोल सकते हैं जुडिशली रिव्यू, मतलब अपने ही द्वारा दिए गए फैसले को क्या करा उसने, दोबारा से रिवाइज करा या रिव्यू करा। इसमें परिवर्तन हो सकता है, यानी संविधान के तहत जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन हो सकता है। इसलिए आप देखोगे बाद में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द क्या होंगे, जोड़े जाएंगे 76 में। परंतु मौलिक ढांचा परिवर्तित या प्रभावित नहीं होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यानी मौलिक ढांचा शब्द सबसे पहले कहां से आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास ये रूम दिया गया है, ये रूम दिया गया है और इस रूम की चारों तरफ दीवार है। अब आप अगर किराएदार हैं या कुछ भी हैं, आप इसके अंदर कोई भी इंटीरियर कराना चाहते हैं तो इंटीरियर आप किसी भी प्रकार से करा लीजिए, लेकिन आप इनकी दीवारों को नहीं तोड़ोगे। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रस्तावना है, या प्रस्तावना किसके लिए, हम भारत के लोग, प्रस्तावना की पहली लाइन क्या है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ठीक है, इस प्रकार से उसको आगे बढ़ाया गया है। तो हम भारत के लोगों के लिए संविधान बनाया गया है और जब हम भारत के लोगों के लिए संविधान बनाया गया है तो आप उसमें किसी प्रकार से इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे कि आपने जो परिवर्तन करा उससे अमेरिका के नागरिकों को फायदा हो और भारत के नागरिकों को किसी प्रकार से फायदा नहीं हो। इसलिए पहली लाइन ही करी है, हम भारत के लोग। यानी कहने का मतलब है आपको परिवर्तन करना है तो परिवर्तन कर लीजिए, लेकिन मौलिक ढांचा प्रभावित नहीं होगा। इसलिए कई बार प्री में क्वेश्चन आता है कि मौलिक ढांचा शब्द कहां से लिया गया है, तो मौलिक ढांचा शब्द केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 में सबसे पहले मौलिक ढांचा शब्द क्या हुआ, हमारे सामने आया। उसके बाद फिर मामला कोर्ट में गया
मुंबईवाद 1994 में, इसमें बताया गया प्रस्तावना संविधान का भाग है। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुआ, तब भी बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, क्योंकि ये लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। धर्मनिरपेक्षता यानी राज्य का कोई अपना क्या है, धर्म नहीं है। मानव की गरिमा यानी जो व्यक्ति रह रहा है वो गरिमा में जीवन जिए। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के अंदर भारत में जन्म ले लिया और उसको आप प्रताड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है और उसको बधुआ मजदूरी की तरह आप क्या हो रहे हैं, यूज कर रहे हो। नहीं, गरिमा में जीवन का मतलब हुआ सम्मान के साथ वो अपना जीवन क्या करेगा, बसर करेगा। गरिमा में जीवन पर बल देती है कौन, प्रस्तावना। आपको कभी प्रस्तावना पे जब शब्द बताऊंगा तो उस पर अपन डिटेल चर्चा करेंगे। अगर हम निष्कर्ष देखें इसका, तो संविधान में किसी प्रकार का भ्रम होगा तो प्रस्तावना का सहारा लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कहीं किसी शब्द के अंदर संविधान में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे लिए दर्पण दिखाने का काम, या हमारे लिए आईना दिखाने का काम, या हमारे लिए रास्ता बनाने का जो काम है वो की जाएगी कौन, प्रस्तावना करेगी। क्यों, आप समझ लीजिए 1950 में संविधान लिखा गया था। तो जब 1950 में संविधान लिखा जा रहा है तो उस दिन का संविधान उनकी परिस्थितियों के हिसाब से क्या हुआ, लिखा गया। आज 2025 का दौर चल रहा है, आज की परिस्थितियां अलग हैं। लेकिन तब भी आप सोचिए हमारे बुद्धिजीवियों ने जो संविधान लिखा वो इतना अच्छा लिखा कि आज भी उसको क्या हो रहा है, वो हम क्यों क्या कर रहे हैं, जमीन पे लागू कर रहे हैं। समय परिस्थिति के अनुसार हम संविधान संशोधन के अनुसार के तहत उसमें क्या होता है, हम बहुत सारी चीजें क्या कर रहे हैं, संशोधित कर रहे हैं। लेकिन तब भी आज भी उसका बेसिक ढांचा यानी हम भारत के लोगों के लिए करना है और व्यक्तियों के जीवन को किस प्रकार से सुदृढ़ बनाना है, शासन व्यवस्था संचालित करना है, ये सबसे बड़ा काम कर रहा है कौन, संविधान। और संविधान के तहत प्रस्तावना। तो साथियों ऐसी ही किसी नए विषय को लेकर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।